अभी हाल ही में हमें एक केस देखने को मिला था। उसके अंतर्गत क्या हुआ था कि जो एनसीबी के अधिकारी हैं समीर वानखेड़े, इन्होंने रेड डाली थी और कुछ लोगों को जो है गिरफ्तार किया था। और उन गिरफ्तार किए गए लोगों में मशहूर अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी शामिल थे। अब अभी क्या हुआ है, अभी हाल ही में इस मामले में फैसला आया है। और इस फैसले के तहत जो आर्यन खान हैं उनको क्लीन चिट दे दी गई है। क्लीन चिट देने का मतलब होता है कि भाई ये पाया गया कि आर्यन खान निर्दोष हैं। इसी के संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन का मतलब होता है दंड मुक्ति। दंड मुक्ति का मतलब होता है कि किसी को आरोप से मुक्त कर देना, किसी के ऊपर जो इल्ज़ाम है, जो ब्लेम है, उससे उसे मुक्त कर देना, तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूशन। तो किसे दंड मुक्ति मिल गई है यहाँ पर? आर्यन खान को, है ना। इसके अलावा अन्य जो व्यक्ति थे इस केस में। इंडिया नीड्स अ लॉ टू मेक कंपनसेशन फॉर। कंपनसेशन का मतलब होता है हर्जाना या फिर क्षतिपूर्ति, कि भाई जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना, उसकी क्षतिपूर्ति। इंडिया नीड्स अ लॉ टू मेक कंपनसेशन फॉर अनलॉफुल अरेस्ट अ स्टेचुटरी। इसका मतलब होता है कानूनी, लीगल, उसको हम बोलते हैं स्टेचुटरी। कि इंडिया को ज़रूरत है एक ऐसे कानून की, कि ऐसा कानून बनाया जाए टू मेक कंपनसेशन फॉर, जिस कानून के तहत हर्जाना दिया जाए। यदि किसी व्यक्ति की गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारी की जाती है तो एक कानूनी अधिकार हमें बनाने की ज़रूरत है। इंडिया नीड्स अ लॉ टू मेक कंपनसेशन फॉर अनलॉफुल अरेस्ट अ स्टेचुटरी राइट। कि अगर गैर कानूनी गिरफ्तारी होती है तो एक कानूनी अधिकार व्यक्ति को मिलना चाहिए कि उसे हर्जाना मिल सके, है ना। उसे जो है, यानी कि जो परेशानी उसे झेलनी पड़ी है गैर कानूनी गिरफ्तारी के चलते, उस परेशानी का उसको जो है हर्जाना मिल सके। ऐसा एक कानून हमारे पास होना चाहिए, ऐसे कानून की ज़रूरत है। शॉडी इन्वेस्टिगेशन इज वन थिंग। देखो, शॉडी का मतलब होता है, जैसे मैं कहूँ शॉडी एक्शन, इसका मतलब हुआ कि ऐसा एक्शन जो केयरलेसली किया गया, लापरवाही पूर्ण तरीके से किया गया, है ना, बुरी तरीके से किया गया, अच्छी तरीके से नहीं किया गया, ठीक तरीके से। तो शॉडी इन्वेस्टिगेशन इज वन थिंग, कि एक ऐसी जांच जो कि ठीक तरह से नहीं की गई, ये एक अलग बात है। लेकिन अ मैलिशियस एंड मोटिवेटेड। देखो, इस मैलिशियस का मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण। मैलिशियस का मतलब है दुर्भावनापूर्ण, यानी कि कोई काम आपने बहुत ही गलत इरादों से किया, आपकी मंशा साफ नहीं थी उस काम को करने के पीछे, तो उसे हम बोलेंगे मैलिशियस एक्ट। बट अ मैलिशियस एंड मोटिवेटेड। मोटिवेटेड का मतलब है प्रेरित। प्रोब का मतलब होता है जांच। इज क्वाइट अनदर। क्वाइट अनदर का मतलब है कि भाई ये बिल्कुल अलग बात है। तो शॉडी इन्वेस्टिगेशन इज वन थिंग, कि कोई जांच जो कि अच्छी तरीके से नहीं की गई, ये एक अलग बात है। लेकिन एक जांच जो कि दुर्भावनापूर्ण तरीके से और किसी पर्सनल मोटिव से या किसी पॉलिटिकल मोटिव से प्रेरित होकर की गई, तो ये बिल्कुल अलग बात है। यानी कि दोनों जांचों में अंतर है। द प्रोब कंडक्टेड बाय फॉर्मर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफिशियल समीर वानखेड़े। जांच जो कि कंडक्ट की गई का मतलब होता है, कंडक्ट का मतलब आयोजित करना, यानी कि वह जांच जो कि किसके द्वारा की गई? पूर्व। फॉर्मर का मतलब है पूर्व। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफिशियल, यानी कि एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े के द्वारा ये जो जांच की गई, ये जांच किस दायरे में आती है? इनटू अ परपर्टेड। परपर्टेड का मतलब होता है कथित। बोलते हैं ना कि कथित तौर पर ऐसा कहा गया है। टिप ऑफ। टिप ऑफ का मतलब होता है कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये जो जांच की गई थी, यानी कि ये जो रेड डाली गई थी एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के द्वारा, ये रेड जो है एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी और उसके आधार पर जो ये रेड डाली गई थी। अबाउट, किस बारे में थी ये जांच? कंजम्पशन का मतलब है उपभोग करना,
कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड होने का मतलब होता है जहाज पर होना या जहाज में होना। अ क्रूज शिप, क्रूज शिप का मतलब होता है एक बड़ा पैसेंजर शिप, उसको हम बोलते हैं क्रूज शिप। तो एक ऐसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी मिस्टर समीर वानखेड़े को कि भाई एक जो पैसेंजर जहाज है उस पर क्या किया जा रहा है, ड्रग्स का यूज़ किया जा रहा है। इस संबंध में ये जो है रेड डाली गई थी। तो ये जो जांच की गई थी, और ये जांच कब, रेड कब डाली गई थी, इन अक्टूबर 2021, अक्टूबर 2021 में। सीम्स, अब ये सीम्स, ये सीम आया है इस प्रोब के लिए, ध्यान देना। देखो क्या हुआ हमारा यहाँ से कि ये जो बात लिखी गई ना इन अक्टूबर 2000, द प्रोब कंडक्टेड बाय फॉर्मर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफिशियल समीर वानखेड़े इनटू अ परपेटेड टिप ऑफ अबाउट कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स ऑन बोर्ड अ क्रूज शिप। तो ये देखो एक लंबी जानकारी हमें दे दी गई, लेकिन फाइनली जो बात है वो ये है कि ये जो प्रोब है, द प्रोब सीम्स टू फॉल इन द लेटर कैटेगरी। लेटर का मतलब होता है बाद वाली, और फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाली, है ना। कोई भी एक्शन जो पहले वाला है उसको हम बोलते हैं फॉर्मर, और बाद वाला या बाद वाली उसके लिए हम बोलते हैं लेटर। तो देखो पहली लाइन में हमने दो बात की कि एक तो होती है शॉडी इन्वेस्टिगेशन। शॉडी इन्वेस्टिगेशन का मतलब हुआ कि जो जांच ठीक तरह से नहीं की गई, और दूसरी जांच होती है जो कि दुर्भावनापूर्ण तरीके से की जाती है, दूसरी जांच होती है मैलिशियस इन्वेस्टिगेशन। तो ये जो जांच थी जो कि समीर वानखेड़े के द्वारा की गई, ये हमें दूसरी जांच लगती है, यानी कि मैलिशियस इंटेंशन के साथ ये जांच की गई। टू फॉल, फॉल का मतलब है गिरती है, मतलब आती है। सीम्स का मतलब है प्रतीत होना। टू फॉल इन द लेटर कैटेगरी, कि ये जो जांच मिस्टर समीर वानखेड़े के द्वारा की गई यह बाद वाली कैटेगरी में आती है। बाद वाली कैटेगरी में आने का मतलब है हमने दो कैटेगरी की बात की, एक कैटेगरी है शॉडी इन्वेस्टिगेशन और दूसरी कैटेगरी है मैलिशियस इन्वेस्टिगेशन। तो ये जो जांच मिस्टर समीर वानखेड़े के द्वारा की गई ये मैलिशियस इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत आती हुई प्रतीत होती है। द रेड ऑन द वेसल का मतलब है यहाँ पे जहाज, कि ये जो रेड डाली गई जहाज पे रिजल्टेड इन, और इस रेड का क्या परिणाम हुआ, रिजल्ट इन का मतलब होता है परिणाम, है ना, कि भाई इसका परिणाम ये निकला। सीजर का मतलब होता है जब्त, कि भाई इस जांच, इस रेड के दौरान जो है जब्त किया गया क्या, ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस, कि भाई कुछ जो है मादक पदार्थ जो है सीज किए गए, मादक पदार्थ जो है जब्त किए गए। एंड द अरेस्ट ऑफ सेवरल पीपल, इसके अलावा कई लोगों की, सेवरल का मतलब है कई, कई लोगों की जो है गिरफ्तारियां हुई। और इन गिरफ्तारी जिन लोगों की गई उनमें जो है आर्यन खान भी शामिल थे। कौन है आर्यन खान, सन ऑफ बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान, है ना, कि भाई बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे। इवन दो, यद्यपि, हालांकि, है ना, इवन दो का मतलब होता है कि भाई इसके बावजूद, है ना, इवन दो नथिंग वाज सीज्ड फ्रॉम मिस्टर खान, कि इसके बावजूद या यद्यपि मिस्टर आर्यन खान जो है उनके पास से जो है कुछ भी जो है सीज नहीं हुआ, उनके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। द एजेंसी मेड सेंसेशनल क्लेम, देखो सेंसेशनल का मतलब होता है सनसनीपूर्ण। द एजेंसी मेड सेंसेशनल क्लेम्स का मतलब है दावे, इन कोर्ट अबाउट हिज बीइंग का मतलब है होना, पार्ट ऑफ एन इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क। हालांकि मिस्टर खान के पास से, मिस्टर आर्यन खान के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ, लेकिन ये जो एनसीबी एजेंसी है इसने अदालत में बहुत ही सनसनीपूर्ण दावे प्रस्तुत किए। किस बारे में, अबाउट हिज बीइंग पार्ट ऑफ एन इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क, यानी कि एनसीबी के द्वारा अदालत में मिस्टर आर्यन खान के बारे में ये दावा किया गया कि वह एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग ट्रैफिकिंग का हिस्सा है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से ये जो ड्रग सप्लाई की जाती है इधर से उधर, उसका हिस्सा मिस्टर आर्यन खान को एजेंसी के द्वारा बताया गया। क्वाइट स्ट्रेंजली, क्वाइट स्ट्रेंजली का मतलब है ये काफ़ी अजीब महसूस होता है, काफ़ी अजीब लगता है, ये काफ़ी अजीब तरीके से। साइटेड, साइटेड का मतलब होता है हवाला देना। मैसेजेस परपेटेडली का मतलब होता है कथित तौर पर। cited messages purportedly exchanged
ऑन व्हाट्सएप एज एविडेंस। और एनसीबी के द्वारा क्या किया गया, वे मैसेज जो कि कथित तौर पर व्हाट्सएप पर एक्सचेंज किए गए थे उनको जो है सबूत बताया गया, प्रमाण बताया गया। यानी कि एनसीबी ने आर्यन खान के बारे में जो है ये कहा कि भाई ये आर्यन खान जो है इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क में शामिल है, और प्रमाण क्या दिया उसका, व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज जो एक्सचेंज हुए थे उन मैसेजेस को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया। बाय द टाइम ही ऑब्टेन्ड बेल वीक्स लेटर, बाय द टाइम उस समय तक, ही ऑब्टेन्ड बेल का मतलब है, बेल का मतलब होता है जमानत, कि मिस्टर आर्यन खान को वीक्स लेटर, कई सप्ताह के, यहाँ लेटर का मतलब है बाद में, कि मिस्टर आर्यन खान को कई सप्ताह के बाद में जो है जमानत मिली। तब तक द केस हैड ऑल द मेकिंग्स ऑफ, देखो ऑल द मेकिंग्स ऑफ समथिंग, इसका मतलब होता है कि इस रूप में निर्मित होना, इस रूप में आगे बढ़ना। जैसे मैं आपके बारे में कहूँ कि यू हैव ऑल द मेकिंग्स ऑफ एन एक्टर, कि इसका मतलब है कि भाई आप में वो सारे गुण हैं जो आगे चल के आप जो है एक अच्छे एक्टर के रूप में बन सकते हो, अच्छे एक्टर के रूप में निर्मित हो सकते हो। तो यहाँ पे ऑल द मेकिंग्स ऑफ का मतलब है कि इस रूप में डेवलप होना, इस रूप में आगे बढ़ना। द केस हैड ऑल द मेकिंग्स ऑफ अ विच हंट, देखो विच हंट का मतलब होता है किसी के खिलाफ आप क्या करते हो, कैंपेन करते हो, है ना, किसी के अगेंस्ट कार्यवाही करना, किसी के खिलाफ कैंपेन करना, उसको हम बोलते हैं विच हंट। तो जब तक मिस्टर आर्यन खान को जमानत मिली तब तक ये जो केस था ये पूरी तरीके से डेवलप हो गया था, पूरी तरीके से काफ़ी हद तक जो है ये केस जो है निर्मित हो चुका था एक विच हंट के रूप में। यानी कि बिल्कुल हाथ धो के जो है मिस्टर आर्यन खान के पीछे इस केस में जो है, मतलब इस आर्यन खान के पीछे जो है पड़ गए थे, है ना। अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फ्रॉम दिल्ली विच टुक ओवर द केस, एक विशेष जांच टीम ने क्या किया कि भाई दिल्ली की एक विशेष जांच टीम ने क्या किया, इस केस को अपने पास लिया। विच टुक ओवर का मतलब होता है अपने पास लेना, संभालना। विच टुक ओवर द केस आफ्टर अलिगेशंस, अलिगेशंस का मतलब है आरोप, ऑफ एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन का मतलब होता है जबरन वसूली, किसी को धमकी देकर जैसे पैसे वसूल करते हो आप, उसे कहेंगे एक्सटॉर्शन। सरफेस का मतलब है सामने आना, अगेंस्ट मिस्टर वानखेड़े। तो इस केस के दौरान कुछ ऐसी बातें सामने आई, मिस्टर वानखेड़े के खिलाफ ऐसे आरोप लगाए गए कि भाई मिस्टर वानखेड़े ने जो है जबरन पैसे वसूली की मांग की इस केस में ना। तो जब इस तरह की बातें सामने आई तो दिल्ली की एक विशेष जांच टीम ने इस केस को जो है अपने कंट्रोल में लिया। हैज़ नाउ, अब ये हैज़ किसके लिए आया है यहाँ पर, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो कॉमा टू कॉमा लिखा हुआ है ना, ये क्या है, एक एडिशनल जानकारी है। ये हैज़ आया है यहाँ पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए, कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हैज़ नाउ साइटेड, साइटेड का मतलब है हवाला देना, लैप्स का मतलब होता है चूक, भूल हो जाना, इन द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। तो ये जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है इसने हवाला दिया है, यानी कि इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का कहना है कि ये जो जांच, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन का मतलब है शुरुआती जांच, कि शुरुआती जांच जो कि मिस्टर वानखेड़े के द्वारा की गई उसमें कई तरह की भूल हैं, कई तरह की चूक हैं। एंड द लैक ऑफ प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस, देखो प्रोसिक्यूट का मतलब क्या होता है, किसी पे अभियोग लगाना, किसी पे आरोप लगाना। प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस का मतलब है प्रमाण। और इस विशेष जांच दल टीम के द्वारा पाया गया कि भाई इस केस में ऐसे सबूतों का अभाव है जिनके आधार पर आप जो है प्रोसिक्यूट कर सको, यानी कि अभियोग लगा सको। और फाइनली इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने क्या किया है, एब्सॉल्व का मतलब होता है कि भाई किसी को किसी आरोप से मुक्त कर देना, दोष मुक्त कर देना, है ना, उसको बोलते हैं एब्सॉल्व मिस्टर खान। और फाइनली दिल्ली की ये जो विशेष जांच टीम है उन्होंने मिस्टर आर्यन खान को जो है मुक्त कर दिया है चार्जेस से। एंड 5 अदर्स, मिस्टर आर्यन खान और इसके साथ ही 5 अन्य लोगों को इस केस से जो है मुक्त कर दिया गया है। एंड एक्सक्लूडेड देम फ्रॉम द चार्ज शीट, एक्सक्लूड का मतलब देखो, इंक्लूड का मतलब है शामिल करना, एक्सक्लूड का मतलब है बाहर कर देना, चार्ज शीट का मतलब होता है आरोप पत्र,
फाइल का मतलब है दाखिल करना, रिसेंटली। और अभी हाल ही में इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा जो आरोप पत्र दाखिल किया गया है, उस आरोप पत्र में मिस्टर खान और ये जो अन्य 5 व्यक्ति हैं इनको एक्सक्लूड कर दिया गया है, यानी कि इनका नाम चार्जशीट में नहीं है। द लैप्सेस इंक्लूड, अब ये देखो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो कि दिल्ली से है, इसने क्या बताया है? द लैप्सेस का मतलब है चूक, खामियां, भूल। इंक्लूड तो यानी कि शुरुआती जांच जो मिस्टर वानखेड़े के द्वारा की गई, उस जांच में क्या क्या कमियां देखी गई? फेलियर टू वीडियोग्राफ, तो देखो इसमें क्या किया जाना था, मिस्टर वानखेड़े को क्या करना था? वीडियोग्राफ करना था, यानी कि पूरी की पूरी एक तरीके से वीडियो शूटिंग करनी थी, यानी कि ये जो जांच की गई इसे वीडियो के माध्यम से कैद करना था। वीडियोग्राफ द सर्च ऑफ द शिप, यानी कि जहाज की जो तलाशी ली गई थी, इस तलाशी की पूरी वीडियो शूटिंग करनी थी। नॉट कंडक्टिंग अ मेडिकल एग्जामिनेशन टू प्रूव कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब है उपभोग, कि भाई जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन लोगों ने ड्रग्स का सेवन किया था या नहीं किया था, इसके लिए जो है मेडिकल जांच करनी थी, उनकी मेडिकल एग्जामिनेशन करना था ना। कंडक्ट का मतलब है करना, आयोजित करना किसी चीज़ को, तो मेडिकल एग्जामिनेशन भी नहीं किया गया इन व्यक्तियों का जिन्हें गिरफ्तार किया गया। एंड एग्जामिनिंग मिस्टर खान्स फ़ोन, इसके अलावा मिस्टर वानखेड़े के द्वारा क्या किया गया? मिस्टर आर्यन खान के फ़ोन का जो है परीक्षण किया गया। एंड रीडिंग मैसेजेस ऑन इट, और उस फ़ोन में जो मैसेजेस थे उन मैसेजेस को पढ़ा गया। विदाउट एनी लीगल बेसिस, बिना किसी कानूनी आधार के, मिस्टर वानखेड़े के द्वारा बिना किसी कानूनी आधार के मिस्टर आर्यन खान का जो फ़ोन था उसकी तलाशी ली गई, और उसमें जो भी मैसेजेस थे है ना, उन मैसेजेस को पढ़ा गया बिना किसी कानूनी आधार के। तो ये चूक बताई गई हैं किसके द्वारा? जो विशेष जांच टीम है दिल्ली की, उसके द्वारा। इट इज़ गुड, ये अच्छी बात है, दैट द एजेंसी मेड अमेंड्स फॉर, देखो अमेंड फॉर का मतलब होता है कि क्षतिपूर्ति करना किसी बात के लिए। द मिसचीफ का मतलब है, मिसचीफ का मतलब है कोई शरारत आपके द्वारा की जाती है, कोई गलत हरकत आपके द्वारा की जाती है। डन बाय द इनिशियल का मतलब है प्रारंभिक, शुरुआती, इनिशियल सेट ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, कि ये अच्छी बात है कि ये जो दिल्ली की एजेंसी है इसने क्षतिपूर्ति की है किस बात के लिए? द मिसचीफ डन बाय द इनिशियल सेट ऑफ इन्वेस्टिगेटर, कि शुरुआत में जो भी जांच करने वाले थे उनके द्वारा जो कुछ गलत किया गया, तो उस गलत की क्षतिपूर्ति इस जांच एजेंसी के द्वारा की गई है। बाय अप्लाइंग द स्टैंडर्ड ऑफ, बाय अप्लाइंग का मतलब है लागू करते हुए, अप्लाई करते हुए। द स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक, ऑफ प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, रीजनेबल का मतलब होता है बिल्कुल लॉजिकल, बिल्कुल वाजिब। देखो प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति है उस पर आपको मतलब थोड़ा सा भी डाउट है कि यार ये व्यक्ति गिल्टी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो आपको क्या करना पड़ता है? कानून के तहत उस व्यक्ति को जो है छोड़ना पड़ता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के संबंध में हमें थोड़ा सा भी डाउट है कि ये व्यक्ति निर्दोष हो सकता है, तो हमें उसे निर्दोष मानना पड़ता है ना। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को हमें गुनहगार साबित करना है तो 100% उसके खिलाफ हमारे पास सबूत होने चाहिए। तो ये है अप्लाइंग द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो कुल मिला के इन लोगों को जो है इस बात का जो है बेनिफिट दिया गया, प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, यानी कि इन व्यक्तियों के खिलाफ जिनको गिरफ्तार किया गया था पर्याप्त जो है सबूत नहीं थे, या फिर आप कह सकते हो कि इनको जो है डाउट है ना, प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का जो है फ़ायदा मिला। वाइल प्रेजेंटिंग इट्स फाइनल रिपोर्ट, कि ये जो जांच टीम है दिल्ली के है ना, दिल्ली की जो नई जांच टीम है उसने जो अपनी फाइनल रिपोर्ट रखी है, उस फाइनल रिपोर्ट में इन्होंने जो है इस स्टैंडर्ड को अप्लाई किया है। किस स्टैंडर्ड को? प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, कि किसी व्यक्ति को आप तभी गिरफ्तार कर सकते हो या किसी व्यक्ति को हम दोषी तभी मान सकते हैं जब उसके खिलाफ 100% प्रूफ हमारे पास हो। एट द सेम टाइम, साथ ही साथ, द एनसीबी हैज़ टू री एग्जामिन इट्स प्रायोरिटीज़। एक बात और हमारे सामने आती है, वो ये कि जो एनसीबी है इसको री एग्जामिन का मतलब है पुनः परीक्षण करना, प्रायोरिटीज़ का मतलब है आपकी प्राथमिकताएं,
कि एनसीबी को अपनी प्राथमिकताओं का पुनः परीक्षण करना होगा। इट इज़ एन एलीट एजेंसी। देखो एलीट का मतलब होता है जिसका स्टैंडर्ड हाई है, जो जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई ये तो एलीट क्लास का व्यक्ति है, यानी कि कुलीन कुलीन वर्ग का व्यक्ति है ना, यानी कि ये एक नॉर्मल रैंकिंग में नहीं आता, ये एक हाई लेवल के व्यक्ति में आता है। तो इसी तरह से ये जो एनसीबी है एक नॉर्मल एजेंसी नहीं है, ये एक हाई लेवल की एजेंसी है। इन द फाइट अगेंस्ट इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग इन नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का मतलब हो गया पदार्थ। नार्कोटिक पदार्थ है ना, नार्कोटिक का मतलब हो गया मादक पदार्थ। साइकोट्रोपिक का मतलब भी ये होता है नशीले पदार्थ, है ना। साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का मतलब है नशीले पदार्थ। तो एनसीबी जो है एक एलीट एजेंसी है और इसका काम है अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो भी व्यापार किया जाता है ना इन नशीली और मादक दवाओं का, इनके खिलाफ लड़ाई लड़ना, ये काम है एनसीबी का। इट्स प्राइमरी फोकस ऑट टू बी, तो इसका जो प्राथमिक फोकस है यानी कि एनसीबी को अपना जो ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यानी कि इसका जो मुख्य काम है वो क्या होना चाहिए, ऑन ट्रांसनेशनल स्मगलिंग नेटवर्क। ट्रांसनेशनल स्मगलिंग नेटवर्क है ना। देखो स्मगल करने का मतलब यही होता है जो चोरी छिपे आप क्या करते हो, गैर कानूनी चीज़ें हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करते हो ना, उसको हम बोलते हैं स्मगलिंग। तो ये ट्रांसनेशनल, ट्रांसनेशनल का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश से दूसरे देश में या इंटरनेशनल तरीके से जो भी मादक पदार्थ हैं उनकी ये जो सप्लाई की जाती है ना उन पर नज़र बनाए रखना, ये प्रमुख काम है एनसीबी का। वाइल द जॉब, जॉब का मतलब होता है काम। वाइल द जॉब ऑफ परस्यू, परस्यू का मतलब होता है फॉलो करना किसी चीज़ को, है ना भाई, जैसे कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो आप, है ना। वाइल द जॉब ऑफ परस्यूइंग ड्रग पेडलर, देखो ड्रग पेडलर का मतलब हुआ ऐसा व्यक्ति जो गैर कानूनी तरीके से ड्रग बेचता है, उसको आप क्या कहोगे, ड्रग पेडलर कहोगे। एंड रेडिंग, है ना, रेड का मतलब है यहाँ पे रेड डालना, पुलिस के द्वारा जो रेड डाली जाती है ना वो। एंड रेडिंग रेव पार्टी, देखो रेव पार्टी क्या होती है आपने देखा होगा कई बार, है ना। रेव पार्टी का मतलब होता है एक जिसमें कई सारे लोग शामिल होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त म्यूज़िक बज रहा होता है, कई तरह की रंग बिरंगी लाइटिंग्स होती हैं, है ना, उसको बोलते हैं, इस तरह की जो पार्टीज होती हैं ना उनको बोलते हैं रेव पार्टीज, है ना। ज़्यादातर इसमें क्या है युवा लोग पाए जाते हैं। मस्ट बी लेफ्ट का मतलब है छोड़ देना टू द लोकल पुलिस। तो कुल मिला के इस लाइन में हमें ये बताया गया है कि भाई एनसीबी एक बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल की एजेंसी है, इसका प्रमुख काम होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नशीले पदार्थों की तस्करी चल रही है उनको रोकना। और ये जो काम है ना कि भाई फॉलो करना, किस चीज़ को फॉलो करना, कि ये जो ड्रग पेडलर्स हैं यानी कि गैर कानूनी तरीके से जो ड्रग बेचने वाले हैं या फिर रेव पार्टीज़ के ऊपर रेड डालना, इन कामों को लोकल पुलिस के ऊपर छोड़ देना चाहिए, यानी कि ये काम जो है क्षेत्रीय पुलिस भी कर सकती है। वाइल जबकि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन इज वारंटेड, वारंटेड का मतलब है किसी चीज़ को उचित ठहराना, किसी चीज़ को जायज़ ठहराना। इफ़ एनी ऑफिसर इज फाउंड इन्वॉल्व इन फिक्सिंग समवन, देखो फिक्सिंग का मतलब क्या होता है कि आपने क्या किया, किसी व्यक्ति को जो निर्दोष है उसे आपने किसी चीज़ में फंसा दिया, उसको बोलते हैं फिक्स कर देना। वाइल सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन, इसका मतलब हुआ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल उचित है कि यदि कोई भी ऑफिसर जो है किसी निर्दोष व्यक्ति को फिक्स करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ इट इज़ ऑल्सो टाइम, ये हमारे पास ये बिल्कुल ठीक समय है, इट इज़ ऑल्सो टाइम दैट द गवर्नमेंट केम आउट का मतलब है कि भाई कुछ प्लान लेके आना, विथ अ लीगल फ्रेमवर्क, कानूनी ढांचा, फॉर कंपनसेटिंग का मतलब है क्षतिपूर्ति करना, हर्जाना देना, कि भाई ठीक है दोनों बातें होनी जरूरी है। एक तो कि कोई व्यक्ति यानी कि कोई ऑफिसर अगर किसी व्यक्ति को झूठे आरोप में फंसाता है तो उसके खिलाफ जो है सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ यह भी ज़रूरी है कि सरकार जो है कुछ ऐसा कानूनी रूपरेखा, है ना, फ्रेमवर्क का मतलब है रूपरेखा या ढांचा, कोई ऐसा जो है कानूनी रूपरेखा या एक ऐसा कानून निर्मित करे फॉर कंपनसेटिंग,
जिस कानून के तहत क्या किया जाए, क्षतिपूर्ति की जाए, हर्जाना दिया जाए उन लोगों को, दोज जेल्ड विदाउट प्रूफ, यानी कि जिन लोगों को बिना किसी सबूत के आधार पर जेल डाल दिया जाता है, उनके हर्जाने के लिए सरकार को कोई कानूनी फ्रेमवर्क निर्मित करना चाहिए। द कंट्री डज नॉट हैव अ लॉ ऑन द ग्रांट ऑफ कंपनसेशन टू दोज मैलिशियसली प्रोसिक्यूटेड, कि हमारे देश में इस तरह का कोई कानून नहीं है। ऑन द ग्रांट का मतलब है प्रदान करना, कंपनसेशन का मतलब है हर्जाना, टू दोज मैलिशियसली का मतलब है दुर्भावनापूर्ण तरीके से, प्रोसिक्यूटेड का मतलब है जिनके खिलाफ, प्रोसिक्यूट करने का मतलब होता है अभियोग लगाना, किसी के खिलाफ मुकदमा चलाना। तो हमारे देश में इस तरह का कोई भी कानून नहीं है जो कि हर्जाना प्रदान करे उन लोगों को जिनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण तरीके से मुकदमा चलाया गया। हावेवर, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की जो हमारी संवैधानिक अदालतें हैं, डू, यहाँ ये जो डू आया है ना, ये बात पर जोर देने के लिए लगाया गया है। डू का प्रयोग हम करते हैं एम्फेटिक सेंटेंसेस में। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स डू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का मतलब है जो आपके पास पावर है उसका प्रयोग करना। देयर वास्ट, वास्ट का मतलब है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, बहुत ही विशाल मात्रा में। देयर वास्ट पावर्स समटाइम्स टू अवार्ड मॉनेटरी रिकम्पेंस, रिकम्पेंस का मतलब भी यही है क्षतिपूर्ति, हर्जाना। मॉनेटरी का मतलब है मौद्रिक। तो हावेवर, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की जो हमारी संवैधानिक अदालतें हैं, है ना, उन पर जोर दिया गया है कि वे क्या करती हैं, कभी कभी उनके पास जो बहुत ज़्यादा पावर्स हैं उन पावर्स का जो है प्रयोग करती हैं, और अवार्ड का मतलब है यहाँ पे प्रदान करना, मॉनेटरी रिकम्पेंस। और अदालतों के द्वारा कभी कभी किया जाता है, क्या किया जाता है कि व्यक्ति, है ना, व्यक्ति जिसके खिलाफ, व्यक्ति जो कि प्रताड़ित हुआ है या व्यक्ति जिसे झूठा फंसाया गया, तो उसे अदालत के द्वारा क्या किया जाता है, मौद्रिक जो है, यानी कि कुछ पैसे दिए जाते हैं ना। मॉनेटरी रिकम्पेंस, रिकम्पेंस का मतलब हुआ उस व्यक्ति को हर्जाने के रूप में जो है कुछ पैसे दिए जाते हैं, और ये अदालतें कभी कभी इस काम को करती हैं। द रेमेडी का मतलब है उपचार, इस बात का सहारा लेना, है ना, उपचार। द रेमेडी ऑफ अ सिविल सूट इज ऑल्सो अवेलेबल इन लॉ, कि सिविल सूट की रेमेडी भी हमारे कानून में अवेलेबल है। रेमेडी ऑफ सिविल सूट का मतलब है कि आपको लगता है आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप उसके लिए मुकदमा दाखिल कर सकते हो। बट इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन ये जो प्रावधान है, यानी कि रेमेडी ऑफ अ सिविल सूट जो है, ये जो प्रावधान है, ये प्रावधान बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। यानी कि मान लो आपकी जो है गिरफ्तारी हुई, आपके साथ कुछ गलत हुआ, तो आप क्या कर सकते हो कि भाई आप जो है एक आपको नागरिक अधिकार है कि आप जो है कानूनी लड़ाई लड़ सकते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की जो कानूनी आयोग है, जो विधि आयोग है, हैज़ रिकमेंडेड, उसने सिफारिश की है। इनेक्टमेंट का मतलब होता है निर्मित करना, ऑफ अ लॉ, कि जो विधि आयोग है उसने इस बात की सिफारिश की है, उसने इस बात की अनुशंसा की है कि एक कानून जो है वो निर्मित किया जाए, टू मेक कंपनसेशन इन सच केसेस, कि इस तरह के जो भी केसेस होते हैं जिनमें मान लो व्यक्तियों को झूठा फंसाया जाता है ना, तो उनमें क्या किया जाए, कंपनसेशन दी जाए, उसमें जो है व्यक्ति को हर्जाना दिया जाए। एन इनफोर्सिएबल राइट, इनफोर्सिएबल का मतलब है कि इसे जो है लागू किया जाए, इसे जो है तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, एक अधिकार बनाया जाए। कुल मिला के विधि आयोग ने इस बात की सिफारिश की है, विधि आयोग का कहना है कि एक ऐसा कानून बनाया जाए, उस कानून के तहत क्या किया जाए कि इस तरह के कोई भी केसेस होते हैं, है ना, जिनमें कि व्यक्ति को झूठा फंसाया जाता है, तो उसमें व्यक्ति को कंपनसेशन मिलना चाहिए, ये उसका अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति जो है एक सिविल लड़ाई लड़े या कानूनी लड़ाई लड़े और उसके बाद में जो है उसे हर्जाना मिले, नहीं। यदि व्यक्ति को किसी भी तरह की एक तरीके से गलत गिरफ्तारी होती है उसकी, या उसके प्रति जो है झूठा अभियोग लगाया जाता है, तो उस व्यक्ति को ये अधिकार होना चाहिए ना, इन्फोर्सिबल का मतलब है उसे हमें लागू करना चाहिए ना, ये अधिकार लागू होना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति जिसके साथ कुछ गलत हुआ है उसको कुछ हर्जाना मिले। करंटली, वर्तमान में हम क्या देखते हैं, सेक्शन 358 ऑफ द CRPC प्रोवाइड फॉर का मतलब है कि ये प्रावधान है
CRPC जो है हमारी, है ना, इसके सेक्शन 358 में ये प्रावधान है। क्या प्रावधान है? अ पाल्ट्री फाइन। पाल्ट्री का मतलब होता है बहुत ही मामूली, फाइन का मतलब है बोलते हैं ना, फाइन लगा देना, पनिशमेंट देना। फाइन टू बी इम्पोज्ड ऑन, इम्पोज का मतलब है किसी पर लागू करना, किसी पर थोपना। ऑन अ पर्सन ऑन हुज कंप्लेंट अ पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट सिग्निफिकेंट ग्राउंड। सिग्निफिकेंट ग्राउंड का मतलब होता है पर्याप्त आधार, यानी कि किसी व्यक्ति की शिकायत पर अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, तो जिस व्यक्ति ने शिकायत की है, यानी कि बाद में पाया जाता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की गई है वे पर्याप्त सबूतों के आधार पर नहीं है, तो जिस व्यक्ति ने शिकायत की है उस शिकायत करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामूली फाइन जो है लगाया जा सकता है। ये प्रावधान वर्तमान में सेक्शन 358 में है। सच प्रोविजंस शुड बी एक्सपेंडेड। इस तरह के जो प्रावधान हैं उनका और प्रसार किया जाना चाहिए। एक्सपेंड का मतलब है प्रसार करना, विस्तार करना। टू कवर जस्ट कंपनसेशन बाय द स्टेट फॉर अननेसेसरी अरेस्ट। सच प्रोविजन शुड बी एक्सपेंडेड टू कवर जस्ट कंपनसेशन बाय द स्टेट फॉर अननेसेसरी अरेस्ट। कि अगर इस तरह की अननेसेसरी गिरफ्तारियां होती हैं तो राज्य के द्वारा जो है क्षतिपूर्ति की जाए, हर्जाना दिया जाए। यानी कि ठीक है, थोड़ा बहुत प्रावधान है, लेकिन इन प्रावधानों को और ज़्यादा विस्तारित करने की ज़रूरत है। इट इज़ अ सॉबरिंग थॉट। देखो, सॉबरिंग का मतलब होता है कि ये बहुत ही गंभीर विचार है ना, ये बहुत ही एक तरीके से बहुत ही गंभीर विचार है। टू नोट, कि इस बात को हमें नोट करना चाहिए, दैट इवन पीपल, यहाँ तक कि ऐसे लोग विथ सेलिब्रिटी स्टेटस, यानी कि ऐसे लोग जो कि सेलिब्रिटी स्टेटस है ना, जो कि आप कह सकते हो, यानी कि आप कह सकते हो भैया आम आदमी की हम क्या बात करें, जो सेलिब्रिटी हैं, जो कि आप कह सकते हो हाई स्टेटस है जिनका। एंड वास्ट का मतलब है बहुत ही विशाल। एंड वास्ट रिसोर्सेस, यानी कि ऐसे लोग जिनके पास बहुत ही ज़्यादा मात्रा में संसाधन है। आर नॉट इंसुलेटेड, इंसुलेटेड का मतलब है प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मिसयूज ऑफ पुलिस पावर्स। ये बहुत ही गंभीर विचार है कि भाई इस बात को नोट किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि ऐसे लोग जो कि सेलिब्रिटी हैं या फिर जिनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में संसाधन है, वे भी पुलिस के द्वारा पावर का जो दुरुपयोग किया जाता है उससे प्रोटेक्टेड नहीं है, उससे संरक्षित नहीं है। यानी कि पुलिस सेलिब्रिटी टाइप के जो लोग हैं ना, उनके खिलाफ भी अपनी पावर का दुरुपयोग कर सकती है। इवन, या इवन का मतलब है यहाँ तक कि, इवन वाइल, जबकि, इवन वाइल रिकॉग्नाइजिंग का मतलब है इस बात को पहचानते हुए, इस बात को समझते हुए, दैट इट इज स्टिल पॉसिबल, कि यह तब भी संभव है। टू विंडिकेट, विंडिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को साबित करना, किसी चीज़ को सही ठहराना। वंस इनोसेंस, इनोसेंस का मतलब हुआ आपकी निर्दोषता। एंड फोर्स, द फोर्स का मतलब है किसी को मजबूर करना, किसी को बाध्य करना। द एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पे द एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है इंस्टीट्यूशन, है ना, कि भाई कोई भी इंस्टीट्यूशन है या कोई भी एजेंसी है। टू अडॉप्ट का मतलब है अपनाना। अ कोर्स करेक्शन, कोर्स करेक्शन का मतलब होता है भूल सुधार, उसे हम बोलते हैं कोर्स करेक्शन। तो कुल मिला के यानी कि पुलिस के द्वारा कानून का जो है दुरुपयोग किया जाता है, और पुलिस कानून का दुरुपयोग करती है इस बात को पहचानते हुए कि ये तब भी संभव है कि कोई व्यक्ति, ठीक है आपने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी वह व्यक्ति अपनी इनोसेंस को साबित कर सकता है, और जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो इंस्टीट्यूशन है जिसने उसके खिलाफ, जिसने यानी कि जिस इंस्टीट्यूशन ने व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो अपनी इनोसेंस को विंडिकेट कर सकता है, अपनी इनोसेंस को साबित कर सकता है, और इस्टेब्लिशमेंट को बाध्य कर सकता है कोर्स करेक्शन के लिए, भूल सुधार के लिए। जैसा कि इस केस में हमें देखना पड़ा, जैसा कि इस केस में हमने देखा कि भाई क्या किया गया, आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया, और बाद में जो है कानूनी दाव पेच हुए, और फाइनली आर्यन खान ने जो है अपनी इनोसेंस को साबित किया, और जो इस्टेब्लिशमेंट है यानी कि जो इंस्टीट्यूशन है उसे बाध्य होना पड़ा अपनी भूल को सुधारने के लिए, कोर्स करेक्शन उसे जो है करना पड़ा।